ये जान लेना है कि एक तरीके से रिपेयरिंग हम कर रहे हैं इसका। जी ठीक, सर। रिपेयरिंग मतलब तेल पानी इसमें पार्ट खराब नहीं, पार्ट सही है। ठीक, बहुत ज़्यादा ढंग से इसको, ठीक ना। रखा है ना। जी सर। देखो, अब यही से सवाल उठता है, ठीक ना। जिससे मशीन के बारे में हम लोग सिलाई जान गए, ठीक ना। सिलाई जानने के बाद क्या किए कि काटना भी जान गए, लेकिन सील तो लेते हैं, लेकिन ये जो है क्या नाम है, मशीन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ठीक ना। तो जब सिलाई करने के पहले ये ध्यान देना है कि इसके बारे में भी हम जरूर जाने, कारण कि थोड़ी सी भी कमी होगी तो क्या होगा कि बोलेंगे हम कि इसको मार्केट ले जाइए, पापा ऐसा बोलते हैं ना। एक बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, इसके बाद बार बार थोड़ा ना ले जाएंगे हम इसको, ठीक ना। तो क्या होगा कि जब जानकारी नहीं रहेगा तो घर वाले लास्ट में क्या बोलेंगे, तुम छोड़ दो सिलाई करना, इसलिए कि अब तो समझ ही रहे हो कि जो हर काम के लिए हम ही लोग करेंगे, तुम क्या। तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि देखो, सबसे पहले से ये प्लेट है ना, ये चीज ये अलग मिलता है, ये पार्ट अलग मिलता है, ठीक ना। और इधर देखो दिखाते हैं, इसको बोलते हैं नाल। ये क्या है, ये नाल है, और ये क्या है तो शटल है। ये दोनों पार्ट अलग अलग भी मिलता है, ठीक ना। दोनों पार्ट अलग अलग मिलता है, ठीक। तो इस पे करते हैं क्या कि इसे मान लीजिए नाल है, ये शटल। अगर इस सबसे पहले यहाँ जानते हैं, कभी कभी देखते हैं कि सीखते हैं ना, तो क्या है कि टाका छोड़ देता है, सब कुछ सही है, इसके बावजूद भी टाका छोड़ देता है। इसका मतलब कि इस प्लेट में सुई वाले में, ठीक ना, होल ज्यादा हो गया है, इसलिए वो दबाव नहीं बना पाता है, और कहीं कहीं हर जगह नहीं छोड़ेगा, कहीं कहीं टाका छोड़ देता है। जितने बारीक पर जाते हैं तो टाका छोड़ देता है। तो इसका मतलब कि प्लेट में हमारे कमी है, इसका होल ज्यादा हो गया। तो मार्केट से अपना 25-30 रुपया 40 रुपया जो भी मिले वो अपना लेकर हम यहाँ लगा लेंगे, सेट कर लेंगे, फिर प्लेट हमारा सही हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, टाका कभी कभी सर बहुत धागा आता है उसमें, वो वाला। इसके बाद अब देखो, ये जिससे कि बोले हैं, ये नाल है, ये शटल है, दोनों अलग अलग मिलता है, ठीक ना। तो ये खराब तब माना जाता है जब इसमें हम डालेंगे, इसे डाल दिए ना इसमें, देखो थोड़ा सफाई करेंगे इसको, ठीक ना। तो इसमें हम इस पे कपड़ा लगाकर अब बिल्कुल इसको ढंग से सफा कर लेते हैं। ध्यान है ना, कपड़ा से बिल्कुल, यानी कालिक इसमें न आए, ठीक ना। नहीं तो ये गंदा माना जाए, कारण कि बहुत से नाजुक चीज होता है इसमें। थोड़ा सा भी धागा सर इसी में पकड़ता है, थोड़ा सा भी धागा अगर इसमें फंस जाएगा तो मशीन नहीं हाँ, चलेगी। मशीन नहीं चलेगी, टाइट चलेगा, ठीक ना। तो इसलिए इस पे हम विशेष ध्यान देते हैं, ठीक। और जब इसमें धागा फंसेगा तो पता कैसे चलेगा, आवाज बदल जाएगी मशीन का, ठीक ना। आवाज जो है बदल चेंज हो जाएगा, खुद ही पता हो जाएगा, ठीक ना। तो इस पे क्या करते हैं, ये नाल हो गया शटर, ये खराब होगा तो इसमें धार आ जाएगा, इसमें धार आ जाएगा, प्लस इसमें, और इसमें जो हम डालेंगे इसको इसमें, तो ये जैसे कि देखो ये कम है तो उसमें क्या होगा कि ज्यादा हो जाएगा। तो ये समझ लेना कि ये चीज हमारा खराब है। इससे कमी क्या होगा कि बार बार धागा काट देगा, बार बार धागा काटेगा इससे, ठीक ना। धागा का कंडीशन सही नहीं रहेगा, ऊपर प्लेट हमारा सही है लेकिन ये इसके बाद भी छोटा है, इसका मतलब कि इससे हमारी ये गलती है, ठीक ना। मतलब ये खराब है हमारा, ये कभी नहीं खराब होता है, ये बार जब खराब होगा तब यही चीज खराब होगा, ठीक ना। ये आजीवन कभी नहीं खराब होता है, ठीक ना। तो इसलिए अब इसमें क्या करते हैं, तो तेल डाल देते हैं थोड़ा सा, देख
डालने के लिए ध्यान देना है किस तरीके से हम डाल रहे हैं, ठीक ना। ऐसे पकड़, जिससे पकड़े हैं इस तरीके से पकड़ लो और इस यहाँ से इससे बिल्कुल उठा लो, ठीक ना। ये जितना ही ढीला चलेगा उतना ही मशीन पे लोड कम पड़ेगा, ठीक ना। तो इसमें जैसे इसके बारे में तो समझ में आया ना चीज। ये बोले हैं कि जैसे टाका कभी कभी छोड़ देता है तो इसके कमी से भी छोड़ता है और यहाँ के भी कमी से छोड़ता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, होल ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम नया, होल ज्यादा हो जाएगा, पता हो जाएगा चीज, ठीक ना। तो फिर नया लेकर हम लगा लेंगे, अलग से मिलता है। इसमें क्या कमी होगा, ये ना जो शटल है ये बार बार जब धागा काटेगा या कुछ भी करता है ये चीज, जैसे टाका छोड़ दिया, धागा काट दिया बार बार, तो यहाँ के कमी से प्लस यहाँ की कमी से, देखिए यहाँ भी एक प्लेट है, ये चीज है, ये जो चीज है देखो यहाँ इसमें एक पत्ती लगा है, ये पत्ती लगा है ना। अगर ये पत्ती टूट गया है कहीं या इस पत्ती में धार आ गया, ठीक ना, तो ये जान लो कि टिकेगा नहीं। इसमें देख लो ये यहाँ एक नट बोल्ट लगा है, यहाँ नट लगा है, ठीक ना। ये मार्केट में 3, 4, 5 रुपए का मिलता है। इसके वजह से भी धागा काटता है, ठीक ना। इसके वजह से भी, जिससे मान लो इसमें धार आ गया, इस हाथ उंगली मारेंगे ना इस पे तो पता हो जाएगा कि इसमें धार आया है कि नहीं आया, ठीक ना। या कहीं क्रोच आ गया, कुछ भी आ गया तो कमी क्या होगा, एक भी टाका नहीं चलने देगा, तोड़ देगा बार बार, ठीक ना। तो ये मार के या तो बेचकर मशीन बनवा लेंगे या खुद ही अपना ये चीज़ है तो अपने पास औजार है तो हम इसको लगा सकते हैं। ये 3 से 5 रुपए के बीच मिलता है, ठीक ना। ये जो है कौवा पत्ती बोलते हैं इसको कौवा पत्ती बोलते हैं, ठीक ना। ये शटल हो गया, ये नाल हो गया, प्रक्रिया खत्म हुआ ना चीज है। अब देखो यहाँ चलते हैं, अब इसको हम इसमें सेट करेंगे। ये सेट तब है जिससे मान लो आमने सामने कर लेंगे या हम नीचे कर लेंगे या जिधर भी करेंगे आमने सामने होना चाहिए, सुई ऊपर होनी चाहिए, ठीक ना। आमने सामने देखो ऐसे करके हम बैठ गया चीज, ठीक ना। अब इसका चलाओ हाँ चलाओ, ठीक। अब यहाँ दबाव लिया है ना चीज, बोले है ना बैठ गया चीज है, सुई पर करो, सुई पर, हाँ। अब यहाँ क्या करते हैं, अपना नट बोल्ट से इसको हम फिट कर लेते हैं, देख लो इस तरीके से। पेचकस देखो इसको बिल्कुल हम टाइट कर लिया, ठीक ना। टाइट हो गया चीज, तो कमरा आसानी से बैठ गया ना। तेल देने वाला प्रक्रिया पूरी जगह दिखाए हैं, जो पार्ट चल रहा है, ठीक ना। हर पार्ट पे तेल देते हैं, ठीक ना। अब साफ सफाई की बात है, चलेगा तो अपने आप पे सफा हो जाएगा, ठीक ना। चलेगा तो डेली कपड़ा मारेंगे ना इस पे, ठीक, तो सफा हो जाएगा, ठीक ना। अब तेल देने के प्लेट वाला एक चीज बता दिए है ना, इसमें जो कमी आएगा। अब जैसे कि एक चीज पर ध्यान देते हैं कि जैसे मशीन चलाते हैं, ठीक ना, तो कभी क्या है कि ऊपर का धागा लूज हो जाता है तो कभी नीचे का धागा बैठ नहीं पाता है इसका, ठीक ना। तो ऊपर से अगर धागा खराब हुआ, ठीक, तो ये जान लेना है कि इस बैबिन से, ये जो बैबिन है यहाँ से धागे की हमारी कमी है, और प्लस यहाँ से बैठ गया ना चीज, तो इसको दिखा देते हैं। अगर सब कुछ हमारा सही है, ठीक ना, इधर मतलब कि केवल धागा हमारा कच्चा दे रहा है कपड़े पर, कभी नीचे का देता है तो कभी ऊपर का देता है, ठीक ना। तो ये ध्यान देना, इसको मजीरा सेट बोलते हैं। ये जो चीज है ये मजीरा सेट है, ठीक ना। इस धागे को लूज और टाइट किया जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि इस यहाँ जो हम धागा डाल दिए ना, तो इसका खिंचावपन, ठीक, इसका खिंचावपन और प्लस इसका खिंचावपन 19 और 20 के अंतर होना चाहिए, ठीक ना। तो समझ लेना कि टाका सही देगा, ठीक ना। इतने पर भी ना है तो कोई सा एक भाग
मन का या तो ऊपर वाला मन का लूज करके देख लेते हैं या तो फिर नीचे वाला, ताकि हमारी सेटिंग सही हो जाए। कारण कि सब कुछ सही रहने के बाद धागे का अगर सेटिंग नहीं करेंगे तो टाँका कच्चा और पक्का देगा, टाँका जो है कच्चा और पक्का देगा। तो क्या करते हैं कि कभी मतलब 19-20 बोले मिलने के लिए, लेकिन हल्का सा मन के लूज है, कभी नीचे का तो कभी ऊपर का, ये सेटिंग किया जाता है धागे का, ठीक ना। सर तो इस वाला ये वाला धागा कैसे लूज और टाइट होगा? यहाँ पत्ती है ना, पत्ती उसमें देखो पत्ती है, तो इसको क्या करेंगे? वो पत्ती को टाइट और लूज करेंगे ना जी। थोड़ा सा ढीला। हाँ उसको अभी तो ये टाइट है ना। अभी देखेंगे ना, चलाएंगे तब ना, जैसे हम जो कमी आएगी, ठीक ना। हर छोटी छोटी बातों पर क्या करते हैं कि जानकारी नहीं है तो मशीन में कमी है, ठीक ना। हर छोटी छोटी बातों को लेते हैं ना चीज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी मशीन में कमी नहीं आती है। कमी आता है जो नहीं करता है उसी के लिए, ठीक है, जिसको जानकारी नहीं है, ठीक। अब इसमें तो ये चीज जैसे बोले हैं, ये चीज देखो, ये फाइनल हुआ ना चीज। अब दो हमें, ठीक ना, कोई एक धागा जैसे ले लेना, फिलहाल चलाने के लिए बता देते हैं, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि देखो ये चीज, ये धागा पत्ती बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक ना। अब इसको खींच कर देखेंगे लूज और टाइट, मतलब ये कितने पर है और यहाँ का धागा हमारा कितने पर है, ठीक ना। दोनों का 19-20 होना चाहिए। 19-20 रहेगा तो टाँका 1 नंबर का चलेगा। कोई भी टाइट हो जाएगा, कोई भी लूज हो जाएगा तो नीचे का खराब हुआ तो ऊपर से कमी है, ऊपर का खराब हुआ तो फिर यहाँ से कमी है। इस पे विशेष ध्यान देना, ठीक ना, कि नीचे का खराब है तो यहाँ से कमी है, जैसे यहाँ से नीचे वाला टाँका खराब हुआ तब यहाँ से इस मजरे से, और ऊपर का टाँका खराब हुआ तो इस बाबिन वाले से भी कमी है, ठीक ना। ये दोनों पार्ट अलग अलग मिलता है, ये अलग मिलता है, ये अलग मिलता है, एक साथ मिलता है, लेकिन अगर जरूरत हमारी पड़े तो एक भी पार्ट हम खरीद सकते हैं इसमें, ठीक ना। यहाँ तक कि ये पत्ती जो है धागा है ये भी नया मिलता है, ठीक ना। तो क्या लोग करते हैं, कितना कौन इतना छोटा छोटा घड़ी जैसा नट आता है इसमें, कि छोटा देखो कितना छोटा है नट, ठीक ना। तो कहीं खून आ जाए इसकी वजह से बाबी ने नया ले लेते हैं लोग, ठीक ना, सुविधा की वजह से। आना है तो इसको भी हम फिट कर सकते हैं अपने से, ठीक। अब तो इस मशीन के बारे में यहाँ तक तो जानकारी हुई ना चीज। अब हम चलाने के लिए देखते हैं, तो चलाने वाली प्रक्रिया में क्या है, चलो इस पर रखो। डोरी चढ़ाओ, इसमें डोरी चढ़ाओ तुम। इधर आगे नहीं पर पकड़ा दो, हमें पकड़ा दो, आगे चलो। हाँ अब देखो ये क्लियर हो गया ना चीज है। तो इस पे ध्यान देना कि पहले बैठने वाला प्रक्रिया सही होनी चाहिए। जब भी हम मशीन पर बैठेंगे तो कैंची ले लेंगे, इंची टेप ले लेंगे, चाक ले लेंगे, स्टूल, इतना चीज अनिवार्य है जब हम सिलाई करने के लिए बैठेंगे तब, ठीक। ये नहीं कि कैंची धागा दूसरी जगह रख दिया, कैंची दूसरी जगह रख दिया, आप किसी से मंगा रहे हैं बार बार, खुद ही परेशान होते, दूसरों को परेशान करते हैं। तो सिलाई पर बैठना है, सिलने के लिए तो कैंची, इंची टेप, चाक, आवश्यकता अनुसार जो चाक होता है वो आवश्यकता अनुसार ले लेंगे, ठीक ना। इसके बाद जो है तब अपना धागा जो चाहिए वो मैचिंग ले लेते हैं। ऐसे बैठते हैं तो ध्यान देना है, जैसे मान लो एक बार जैसे हम चला लिए, ठीक, तो पैर का बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि बार बार यहाँ हमें हाथ ना लगाना पड़े, कभी कभी हाथ लगाना पड़े, यानी पैर के बैलेंस में सब कुछ है। ये मैंने इसमें ब्रेक भी है, ठीक, जहाँ चाहेंगे वहाँ लगा लेंगे, ठीक ना। आज जिसे चाहेंगे फिर उसे हम इसको चलाते रहेंगे। एक बार हाथ लगा लिया ना चीज है, इसके बाद पैर का बैलेंस बना लेंगे, ठीक ना। आज जब पैर का बैलेंस आगे पीछे पैर नहीं करेंगे, एक जैसा पैर कर लेंगे। मशीन अपने करीब लाएंगे ताकि इस पे बल पड़े, ठीक ना। मशीन करीब, जितना करीब, जैसे मान लो लंबाई के आधार पर दूरी अपना बनाएंगे, जितने बैलेंस हमारा बन जाए इस आधार पर चलेंगे। टाँका बड़ा और छोटा यहाँ से होता है, ये ध्यान देना, टाँका बड़ा छोटा हमारा यहाँ से होता है, ठीक ना। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो सुई जैसे हम लोग 16 का भी लगाते हैं, 18 का भी लगाते हैं, 14 का भी लगा लेते हैं, ठीक ना। दुपट्टा साड़ी वगैरह सिलना है तो 14 नंबर सुई इस्तेमाल करते हैं। शर्ट वगैरह थोड़ा सा मोटे कपड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं 16 नंबर स्टार्ट करते हैं, और उससे मोटे में जाते हैं पैंट वगैरह, स्कर्ट का कपड़ा जब हम स्कर्ट बनाएंगे तो 18 नंबर का सुई चेंज कर लेते हैं, ठीक ना, इस तरीके से। लेकिन पैर का ये बैलेंस विशेष ध्यान रहे कि पैर के बैलेंस, जैसे मान लो एक बार हम चला दिए है ना, और जब हमें चलाना होगा तो हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे चला चलेंगे, ठीक ना। यानी बार बार हमारा हाथ न लगाना पड़े, तो लगाते हैं लोग, लेकिन अक्सर आदत नहीं, बैलेंस इतना होना चाहिए तो जान लो हम मशीन चला लेंगे। अब इस मशीन पर धागा लाओगी तुम लोग और कोई ना कोई एक सिलाई मशीन पर बैठोगी, इसलिए
कि सिलाई करने वाला कटिंग वाला तो प्रक्रिया ज़्यादा बता दिए हैं, पता है ना चीज़ है। अब इसके बाद में मशीन वाला थोड़ा सा कंप्लीट करो, ठीक ना।